प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करते हैं तब परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर से करते हैं। हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को केवल पढ़ना सुनना ही नहीं है, वरन उस पर चलने की कोशिश करनी है। और जब हम कोशिश करते हैं तो खुदा का आत्मा जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है वो हमारी मदद ज़रूर से करता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम उसके वचन में से सीख सकें, ताकि पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करती हूँ जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर। हम सब मिलकर मेरे खुदावंद आपकी पाक हजूरी में आते हैं। जितने भी मेरे भाई और बहन मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा जी इस वचन को पढ़ें और सुने, मेरे खुदावंद आपकी ओर से वो आशीष को पाएं। और इस समय में पिता परमेश्वर आपका आत्मा मेरे खुदावंद हमारी अगुवाई करे। आप मेरे होठों के संग हो लीजिए। बोलने वाली मैं नहीं, पिता तेरा आत्मा ठहरे। खुदावंद खुदा जी, जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा एक बिंदु को भी नहीं समझ सकते मेरे पिता, तो आपका आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वो आत्मा मेरे खुदा जो बुद्धि समझ ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है, जो गहरे भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है, वो आत्मा मेरे खुदावंदा इस समय मेरे संग हो ले। आइए पवित्र आत्मा जी, सिर से लेकर पांव की तलियों तक अपनी बेटी को अपने कब्जा में कर लीजिए, ताकि आप गहरे भेदों को प्रकट करें। आज का वचन मेरे परमेश्वर जो कुछ भी आपकी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरे लोगों के जीवन में बहुत तायत से फल लेकर आए। क्योंकि तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके दरमियान मैं मौजूद हूँ। चाहे इस वचन को 1 जन पर सुने, 2 जन सुने या 3 जन सुने, जितने भी सुने पिता, उनके जीवन यीशु के नाम में परिवर्तित होने वाले हो जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज हम परमेश्वर जी के वचन में से जो सीखेंगे वो है कि क्रूस की कथा पर विश्वास करना मूर्खता है या फिर उद्धार। क्योंकि जब हम आज मसीही लोग संसार में क्रूस की कथा का प्रचार करते हैं, तब संसारिक लोगों की दृष्टि में ये मूर्खता का काम है। क्यों? क्योंकि क्रूस की कथा में, यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, तब उसमें शुरुआत ही से ऐसी बातें बताई जाती हैं जिन पर संसारिक लोग विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं परमेश्वर की ओर से चुने हुए नहीं हैं। इस क्रूस की कथा के ऊपर केवल वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, जो आत्मिक है। क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं जो केवल परमेश्वर का आत्मा ही उन व्यक्तियों को समझा सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है। तो ये जो क्रूस की कथा है संसारिक लोगों की दृष्टि में मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों की दृष्टि में परमेश्वर की सामर्थ्य और उद्धार की कथा है। तो क्यों लोग इसे मूर्खताई की बातें कहते हैं? क्योंकि जब हम इसमें कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने, जिसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, और वही प्रभु यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमें फ्री में धर्मी ठहरा दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। और वही प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर रहने के बाद वो जिंदा स्वर्ग पर उठा लिए गए। और वही प्रभु फिर दोबारा से इस जगत का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो है न ये संसारिक लोगों के लिए अनोखी बातें? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 9 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी।
जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, अब आदि से लेकर जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और प्रभु यीशु मसीह तक, क्या कभी किसी ने देखा कि कभी कोई मुर्दा जिंदा हुआ? केवल यीशु मसीह नासरी ही वो पहला मुर्दा जो जिंदा हुआ। इसी बात पर, ये बात कभी किसी की आंखों ने नहीं देखी, लेकिन इन बातों की गवाही उस समय के बहुत से लोग देते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा हुए देखा। तो दूसरी जो बात है, जो बातें कानों ने नहीं सुनी। अब कभी किसी ने आदि से लेकर प्रभु यीशु मसीह जी तक ये सुना कि कभी किसी कुंवारी के पेट से कोई बच्चा हुआ हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी हुए कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। और इन बातों को कानों ने सुना उस समय के लोगों ने, जब प्रभु यीशु मसीह जी इस पृथ्वी पर देहधारी हुए थे। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, अब ये वो बातें हैं जो संसारिक लोग जल्दी से इस पर विश्वास, जल्दी से तो छोड़ो, कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये उनके मन में चढ़ ही नहीं सकती। इन बातों पर विश्वास करना उनके लिए ऐसा है कि जैसा बहुत बड़ा पहाड़। अब यही बातें हैं, यही इन बातों को लोग बताते हैं मूर्खताई वाली बातें। अब इन्हीं मूर्खताई वाली बातों को परमेश्वर ने उद्धार ठहराया है। अब जो कोई इन मूर्खताई वाली बातों पर कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए इस दुनिया पर, इस संसार पर आए, मारे गए, गाढ़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और फिर जिंदा होने के बाद वो स्वर्गों में उठा लिए गए और कुंवारी के पेट से वो पैदा हुए, तो ये बातें जो हैं संसारिक लोगों की दृष्टि में मूर्खताई हैं। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो इन बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा उन भेदों को उन पर प्रकट कर देता है। लिखा है कि क्योंकि पहला कुरिन्थियों 1:21 में, क्योंकि जब लिखा है, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अब परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। कौन से ज्ञान को? जो इंसान ने, जो मनुष्यों ने शुरू से अपनी बुद्धि के द्वारा जिन बातों को उद्धार ठहराया है, यानी कि गंगा नहाओ तो पाप क्षमा हो जाएंगे, कुंभ के मेले में नहा लो तो पाप क्षमा हो जाएंगे, पहाड़ियों की सैर, चारों दिशाओं की सैर कर लो तो जो है पाप क्षमा हो जाएंगे, या फिर बकरों की बलियां दे दो तो पाप क्षमा हो जाएंगे। इन चीज़ों को जो मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार तैयार की है, शुरुआत की है, इन चीज़ों को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है। अब जो परमेश्वर ने जिस बात को उद्धार ठहराया है वो क्या है? लिखा है कि क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। अब जब परमेश्वर ने जो बुद्धि मनुष्य को दी, उस बुद्धि के द्वारा, उस समझ के द्वारा, उस अविनाशी परमेश्वर को, उस निराकार परमेश्वर को अपनी समझ के द्वारा उन चीजों में ढाल कर रख दिया जो परमेश्वर के योग्य नहीं है। यानी कि अपनी समझ के द्वारा मनुष्य ने परमेश्वर को नाशवान पशुओं की समानता में बदल डाला, मछलियों की समानता में बदल डाला, सूरज चांद की समानता में बदल डाला, यानी कि उनकी प्रतिमाएं बना ली, जबकि परमेश्वर की कोई मूर्त नहीं है, वो निराकार परमेश्वर है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से इस चीज की जो है
शुरुआत की। अब इस चीज को परमेश्वर ने सोचा कि ये जो मूर्खताई वाला काम कर रहे हैं, अब इनकी मूर्खताई के ऊपर मैं भी एक ऐसा काम शुरू करूंगा जो इन्हें मूर्खताई लगेगा, लेकिन वही मूर्खताई वाले काम पर विश्वास करने वाले को ही उद्धार मिलेगा। अब देखिए कितना सिंपल सा काम परमेश्वर ने ठहराया है। जो कोई इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार देगा परमेश्वर। जो कोई इस बात पर विश्वास कर लेगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की कथा पर विश्वास कर लेगा, जो कोई, उसे उद्धार मिलेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह जी के बिना हमें उद्धार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो इसी क्रूस की कथा को परमेश्वर ने उद्धार ठहराया है, जो इस संसारिक लोगों की दृष्टि में जो है मूर्खताई की बातें हैं। अब वो मूर्खताई की बातें समझते रहें। अब इस काम को शुरू किया परमेश्वर ने अपने लोगों के उद्धार के लिए, क्योंकि संसारिक लोगों की एक फितरत है कि जब तक उन्हें कोई मुश्किल काम करने को ना कहा जाए तब तक उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि उनका काम सफल हो जाएगा। जैसा कि उन्हें लगता है कि अगर हम कुंभ के मेले में जाकर डुबकियां लगाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, आकर फिर से वही जीवन जिएंगे, वही पाप करेंगे, वही हेरा फेरी, वही लालच, वही व्यभिचार, वही चुगलियां, वही अपने माँ बाप की अनाज्ञाकारिता। ये कैसा उद्धार है जो इंसान अपनी समझ के द्वारा सोच रहा है कि हमें मिल जाएगा। लेकिन इस काम के द्वारा, इस क्रूस की कथा पर विश्वास करने के वालों को ही परमेश्वर ने उद्धार दिया है। क्योंकि अभी इस काम को शुरू किया परमेश्वर ने, लोगों की दृष्टि में ये मूर्खताई है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये उद्धार है। अब इस काम को करने के लिए, मूर्खताई वाले काम को करने के लिए किसकी जरूरत है? जो पागलपने का काम है वो कौन कर सकता है? पागल ही तो कर सकते हैं, मूर्ख ही तो कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो इस काम को कर सके। इस प्रचार की मूर्खताई वाले काम को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है। अब वो मूर्ख कौन है? मसीही लोग। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना है जिस पर इतनी गहरी भेद की बातें प्रकट हुई हैं परमेश्वर के द्वारा कि इंसानों का विश्वास करना मुश्किल हुआ है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो कुछ है भी नहीं उन्हें भी चुन लिया ताकि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए। ये है परमेश्वर की योजना। जो आम इंसान, संसारिक व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। अब ये जो बातें हैं संसारिक लोगों की दृष्टि में क्या है? मूर्खताई की बातें हैं। अब चाहे ये मूर्खताई की बातें हैं या फिर बुद्धिमानी की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन्हीं बातों को उद्धार ठहराया है। अब जो परमेश्वर ने ठहरा दिया सो ठहरा दिया। अब परमेश्वर का ठहराया हुआ कोई बदल नहीं सकता, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। तो यही मेन जो योजना है परमेश्वर की, इसी के द्वारा उद्धार मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का। केवल यीशु मसीह ही द्वार है।
लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही है। यीशु के द्वारा ही उद्धार मिलेगा, यीशु के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा, यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलेगी, यीशु के द्वारा ही हमें नया जन्म मिलेगा आत्मिक रीति से। तो यही वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हुई हैं। अब जो संसारिक लोग हैं वो इन चीज़ों को जो है कहते हैं कि मूर्खता का काम है। ये मूर्ख हैं, मसीही लोग मूर्ख हैं जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर अगम्य है, वो आग है और वो निराकार है। लेकिन इस मनुष्य ने, इस मानव ने अपने सृजनहार को अपने हाथों से सृजने की कोशिश की है। जिसे परमेश्वर ने बनाया है मिट्टी के द्वारा, आज वही मनुष्य मिट्टी के द्वारा परमेश्वर को बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। तरह तरह की वो मूर्तियां ढाल रहा है, तरह तरह की वो अपनी समझ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को बनाने की कोशिश कर रहा है। जो ये काम है वो परमेश्वर की दृष्टि में निरा मूर्खताई से भरा हुआ काम है, क्योंकि परमेश्वर की कोई मूरत नहीं है। परमेश्वर निराकार है, वो भस्म कर देने वाली आग है, वो एक शब्द है। और हम अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर को जो है रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आगे लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदिया के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अब हम जो मसीही लोग हैं इसी का प्रचार करते हैं, क्रूस की कथा का, कि यीशु के द्वारा उद्धार मिलेगा, विश्वास कर लो। अब अगर जैसे कि नामान कोढ़ी था, जो उसने, जैसा मैंने पहले बताया कि जब तक एक इंसान की ये फितरत है कि जब तक उसे मुश्किल काम करने को ना कहा जाए, उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि मुझे जो मेरा काम है सफल हो जाएगा। जैसे नामान कोढ़ी, जब उसके एलीशा के पास आया और उसे कहा गया कि जाकर यरदन में 7 डुबकियां लगा ले, तेरा शरीर है जो चंगा हो जाएगा, तू कोढ़ से आज़ाद हो जाएगा। तो उसे क्या लगा कि इसने इतना सिंपल सा काम मुझे बता दिया। वो मन में सोचने लगा कि उसने कहा, मेरे यहाँ पर जहाँ से मैं आया हूँ इतनी दूर से, क्या वहाँ पर नदियाँ कम हैं? वहाँ पर मैं डुबकी नहीं लगा सकता? वहाँ पर मैं शुद्ध नहीं हो सकता? क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसे सिंपल सा काम करने को बोल दिया, भी 7 डुबकियां लगा ले। और अगर जो उसका दास था उसने उसे कहा कि हे मेरे प्रभु, अगर एलीशा प्रभु का दास तुझे इससे मुश्किल काम बताता, क्या तू वो ना करता? अगर वो तुझे कहता, उसने लिखा नहीं हुआ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि अगर वो कहता कि अपने एक टांग पर 1 महीना खड़ा रह तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, चारों तरफ यात्राएं करके आ तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, 100 बकरों की बलियां चढ़ा दे तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, किसी बच्चे की बलि चढ़ा दे तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, या फिर तू अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के 1 साल के लिए अलग चला जा, कहीं तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। क्या तू ये मुश्किल काम ना करता? वो तू खुशी खुशी करता। आज संसार में भी यही हो रहा है। अब परमेश्वर ने तो इस बात को ठहरा दिया कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। अब इस सिंपल सी बात को कहा है परमेश्वर ने, अगर जो कोई विश्वास कर लेगा। अब ये विश्वास करना ही लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा पहाड़ बना हुआ है, कि कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि कोई कुंवारी के पेट से पैदा हो सकता है?
कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है? कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि कोई जिंदा स्वर्ग में उठाया जा सकता है? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के लिए क्या करना असंभव है? जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो 40 साल इजरायलियों को रजा सकता है स्वर्गीय रोटी से, जो शेरों के मुंहों को बंद कर सकता है, जो और भी बहुत कुछ कर सकता है, एक सेब के अंदर जो कीड़ा पैदा कर सकता है, गर्भ में 9 महीने बच्चे की देखभाल कर सकता है, उन अंगों को बना सकता है, तो उस परमेश्वर के लिए क्या करना असंभव है? हम अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करके सोचते हैं अपनी समझ के द्वारा कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो अविनाशी परमेश्वर, वो सब कुछ करने वाला है, उसकी बुद्धि में से हमने बुद्धि पाई है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? हमें इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हुआ है और हम खुद के अपने नाश का कारण बन रहे हैं। हम इस बात पर विश्वास ना कर कर अपने को बुद्धिमान और परमेश्वर को मूर्ख बता रहे हैं कि ये कैसा मूर्खताई वाला काम है। लेकिन इसी मूर्खताई वाले काम पर विश्वास करना परमेश्वर ने उद्धार ठहराया है। आज समय है कि जो भी आज इस वचन को सुने, यही परमेश्वर की आवाज है कि आज समय है, अपने पापों से तौबा करके पश्चाताप कर लो। यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी गंगा में डुबका लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चारों दिशाओं में घूमने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बकरे बलियां करने की ज़रूरत नहीं है। उद्धार मिलेगा, केवल विश्वास कर लो तो उद्धार मिल जाएगा। तो कल को पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा जब आप सब लोग देखेंगे कि वही यीशु मसीह जिसका हमने पृथ्वी पर मजाक बनाया, आज वही राजा बनकर सामने सिंहासन पर न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। तो फिर क्या होगा? फिर पछताए कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं विश्वास करती हूं कि आज का वचन बहुतों के जीवन को बदलेगा और बहुतों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेंगे और बहुत से लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे। खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।